Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. So students, in this video I am going to explain you the poem Dust of Snow, which is taken from class 10th English book Fast Flight, and the poet of this poem is Robert Frost. So before explanation of the poem, let's know something about the poet of this poem. Robert Frost was born in 26 March 1874 and died on 29 January 1963. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published on United States. मतलब पहले although his birthplace is America, but उनका जो वर्क था वो पहले कहाँ पब्लिश हुआ था? इंग्लैंड में, और फिर वो पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था अमेरिका में. तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. टाइटल ऑफ आवर पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. देखिए इसमें जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? किसी निगेटिव चीज़ के लिए, क्योंकि हेमलॉक ट्री भी क्या होता है? इट इज़ ए पॉइजनस ट्री. ओके, एंड क्रो भी किसी निगेटिव चीज़ों से ही जुड़ा होता है. तो इसमें पोएट क्या कहते हैं कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर एक कौवा जो होता है हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठा होता है, उसकी कोई एक्टिविटी होती है, वो हिलता है, किसी भी कारण से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आके गिरती है. किसके ऊपर? पोएट के ऊपर. अब इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए जब वो पेड़ों पे या तो क्यूब के जो बर्फ़ गिरती है वो क्यूब के फॉर्म में नहीं होती. कैसे होती है? एकदम सैंड के फॉर्म में, भुरभुरी सी. तो उसी टाइप की कुछ हेमलॉक ट्री के डालियों में क्या जमी हुई थी? बर्फ़ जमी हुई थी, जो कि जब कौवा उस पर बैठा और उसके नीचे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े थे, पोएट खड़े थे, तो कौवे की कुछ एक्टिविटी के कारण कुछ बर्फ़ के जो सैंड ऑफ स्नो था वो किसके ऊपर आके गिरा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आके गिरा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड. तो उसमें क्या कहते हैं कि जैसे उस टाइम पे क्या होता है, पोएट का जो मूड होता है, वो पोएट थोड़ा सा परेशान होते हैं या उनका अच्छा टाइम नहीं होता, वो डिप्रेस टाइप के होते हैं, सैड होते हैं. तो क्या कहते हैं कि जैसे वो सैंड ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरता है तो मेरे को एकदम से बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स आती है अंदर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जो मेरा दिन मेरे नेगेटिव मूड के कारण या मेरे डिप्रेस्ड मूड के कारण जो मैं अपना आगे का समय उस दिन का ख़राब करने वाला था, वो अब मैं ख़राब नहीं करूँगा. और वो उस सैंड ऑफ स्नो के गिरने के कारण जो मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आई या मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई, मुझे अच्छा लगा. तो उसने क्या किया, जो मेरा आगे का काम मैं ख़राब करता अपने नेगेटिव मूड के कारण या परेशान होने के कारण, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरा मूड क्या है? अच्छा हो गया है. और अब मेरा जो काम होगा वो आगे का, वो मैं ख़राब नहीं करूँगा, मेरा काम अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा. देखिए ये जो शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है, ये इसमें पोएट क्या कहता है कि ये जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में हम मान लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा तो कुछ गलत हो जाएगा, या लोग बोलते हैं ना कि हमारे जैसे किसी कोई बोलता है बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो उस टाइम पे रुक जाओ, उस टाइम पे रोड को क्रॉस मत करो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा. दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग. ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हम मानने लग जाते हैं. अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे तो हमें उन चीज़ों में कोई भी निगेटिव उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. कैसा होता है, जैसे कुछ लोगों ने क्या बोला कि उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने उस चीज़ को उस निगेटिव चीज़ से जोड़ दिया. कुछ लोग बिल्ली उनकी रास्ता कहीं जा रहे होंगे, बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया होगा, तो उन्होंने क्रॉस किया होगा, तो मे भी उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो उन्होंने उस चीज़ को वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका बैड एक्सपीरियंस है. तो उस चीज़ को अगर निगेटिव वे में लेके चलेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा. लेकिन अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव में सोचेंगे तो हम इन सारी चीज़ों में जो निगेटिव, जैसे कौवा है, कौवे को किस में से जोड़ा जाता है? निगेटिव चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है ना. अगर कोई अच्छी चीज़, अच्छी पोएम होगी, ये तो उसमें पोएट किसका यूज़ करता है? कबूतर यूज़ कर लेगा या मोर यूज़ कर लेगा, कोयल यूज़ करेगा, लेकिन मोस्टली कौवे का यूज़ नहीं किया जाता. तो इस पोएम में दो नेगेटिव चीज़ें हैं, एक क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री क्या होता है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो पॉइजनस होता है. मोस्टली पोएट क्या यूज़ करेंगे, जैसे चेरी ब्लॉसम या ऐसे पेड़ों का
नाम लेंगे ना अपनी पोएट में, कोई भी पॉइजनस ट्री का नाम अपनी पोएम में नहीं लेना चाहेगा। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो ही इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट। तो वो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज़, इस पोएम से हमको क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसके लिए अपना निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लेंगे तो वो हमारे लिए निगेटिव होगा। अदरवाइज़ अपने आप में कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं होती। दे ऑल आर गिफ्ट ऑफ नेचर। चाहे वो क्रो हो, ऐसा नहीं है कि क्रो है तो वो कोई निगेटिव चीज़ है, जैसे बाकी चिड़िया है वैसे क्रो, बट वो हमारी सोच है कि हमने अपनी सोच के अनुसार उसको एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चालू कर दिया। तो क्रो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, बट क्योंकि इट इज़ ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। तो हम अगर किसी चीज़ को अपने दिमाग से गलत नहीं सोचेंगे तो वो गलत नहीं है। हर चीज़ अपने आप में पॉजिटिव है, हर चीज़ अपने आप में गुड है। तो इसीलिए पोएट ने क्या कहा है कि अगर कोई, इस पोएम से हमें सीखने को क्या मिलता है, व्हाट इज़ द लेसन विच वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज़ कि अगर हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो हमारे लिए कभी भी एक निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा या निगेटिव इम्पैक्ट हमको उस चीज़ से नहीं आएगा। जैसे पोएट डिप्रेस्ड है, इस पोएम में परेशान है, तो डस्ट ऑफ स्नो गिरने से क्या होगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या है, पोएट ने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव में लिया कि हमारे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, नाउ एवरीथिंग विल बी गुड फॉर मी, हर चीज़ मेरे साथ अच्छी होगी। तो यही सीखने को मिलता है इस पोएम से कि कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उसको निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इट विल गिव द निगेटिव इफेक्ट फॉर यू। अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा। तो कोई भी चीज़ को बिना नेगेटिव एस्पेक्ट के, क्योंकि एवरीथिंग इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, वेदर इट इज़ पीकॉक, वेदर इट इज़ क्रो, वेदर इट इज़ चेरी ब्लॉसम ट्री और वेदर इट इज़ हेमलॉक ट्री, ऑल दीज आर द नेचर गिफ्ट फॉर अस। तो हम किसी भी चीज़ को निगेटिव धारणा से ना जोड़ते हुए सब चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो बेटा, दिस इज़ ऑल द पोएम, ओके, एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। तो चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।